नमस्कार। आज हम उपमन्यु द्वारा यदुनंदन को बताई गई शिव पूजन की उस विस्तृत विधि पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, जो हमें स्रोत सामग्री से मिली है। हमारा मकसद है इस प्राचीन अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है और इसमें जो प्रतीक छिपे हैं उनको समझना है। और शुरुआती देखिए कितनी व्यवस्थित है। पूजा स्थान को मंत्रों और जल से शुद्ध करना। हाँ बिल्कुल। ये विधि एक बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दिखाती है। हर कदम का अपना महत्व है। ये सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, असल में ये आंतरिक शुद्धि और एकाग्रता का भी एक मार्ग है। हाँ, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। पहले ये तैयारी कैसे होती है? स्थान शुद्धि की बात है। मूल मंत्र से गंध चंदन मिले जल का प्रोक्षण छिड़काव, फिर फूल बिखेरना, और वो फट मंत्र से विघ्न हटाना, कवच मंत्र से स्थान को सुरक्षित करना, ये सब पहले होता है। जी और फिर जो पूजा के पात्र हैं उनकी शुद्धि, जी। जैसे प्रोक्षणी, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय पात्र, उनको साफ करके उनमें शुभ जल और पवित्र द्रव्य डाले जाते हैं, जैसे पंचरत्न, सोना, चांदी, गंध, पुष्प, अक्षत, फल, कुश। अच्छा। और कुछ विशेष पात्रों में विशेष वस्तुएं भी हैं, जैसे पाद्य पात्र में शीतलता के लिए खस और चंदन, आचमनीय में जायफल कपूर का चूर्ण एक दिव्य सुगंध के लिए, हाँ, इलायची तो सब में बताई गई है। और अर्घ्य पात्र में भी कपूर, चंदन, जौ, तिल, कई चीजें हैं। जी। फिर इन तैयार पात्रों की रक्षा भी होती है कवच और अस्त्र मंत्रों से, और धेनु मुद्रा भी दिखाई जाती है। और एक अच्छी बात यह भी है कि स्रोत कहता है कि अगर बहुत सारे पात्र ना हो तो केवल प्रोक्षणी पात्र से भी काम चल सकता है। बिल्कुल, यानी साधन से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण है, ये बात स्पष्ट है। सही कहा। अच्छा, फिर मुख्य पूजा से पहले द्वारपालों का पूजन भी है शायद। हाँ, ये भी एक अहम हिस्सा है। दक्षिण द्वार पर विनायक और फिर नंदी का पूजन। और नंदी का स्वरूप भी बड़ा सुंदर वर्णित है। स्वर्ण समान कांति, बालचंद्र का मुकुट, 3 नेत्र, 4 भुजाएं। 4 भुजाएं, अच्छा। अब क्या क्या लिए हुए हैं? त्रिशूल, मृगचर्म, टंक और बेंत। और उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा का भी उल्लेख मिलता है। ओहो, ये तो काफी विस्तृत है। मुख्य देवता के साथ उनके पार्षदों का भी पूरा सम्मान। बिल्कुल। तो अब भवन में प्रवेश करके शिवलिंग से निर्माल्य यानी पिछली पूजा की सामग्री हटाकर शुद्धि के लिए मस्तक पर फूल रखना, फिर मंत्र जप द्वारा मंत्र शुद्धि, ईशान कोण में चंडी की पूजा। इसके बाद आता है इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना। ये तो अद्भुत है। सचमुच, ये सिर्फ एक भौतिक आसन नहीं है, ये तो जैसे पूरी सृष्टि की रचना का प्रतीक है। इसमें आधार शक्ति से शुरुआत होती है, श्याम वर्ण की, उनके ऊपर अनंत सर्प, उज्ज्वल 5 फन वाले। हाँ। और उस पर एक भद्रासन जिसके 4 पाए हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रंगों के साथ। धर्म श्वेत, ज्ञान लाल, वैराग्य पीला और ऐश्वर्य श्याम। वाह! ये दिखाता है कि ईश्वर का आसन इन्हीं मूलभूत स्तंभों पर टिका है। बिल्कुल। और आसन के जो भाग हैं उनमें अधर्म, अज्ञान आदि की स्थिति भी बताई गई है विपरीत दिशाओं में। और फिर इस भद्रासन के ऊपर एक श्वेत कमल की कल्पना, जिसके दल अणिमादि 8 सिद्धियां हैं। हाँ, और केसर वामदेवादि रुद्र और उनकी शक्तियां, बीज मनोमयादि शक्तियां, कर्णिका अपर वैराग्य, नाल शिव स्वरूप ज्ञान और कंद शिव धर्म है। ये तो बहुत ही गहरा प्रतीकवाद है। हर हिस्सा एक तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जी। और इसी कमल की कर्णिका पर 3 मंडल भी हैं, चंद्र, सूर्य और अग्निमंडल। उनके ऊपर फिर आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व रूपी आसन, और अंततः शुद्ध विद्या से प्रकाशित एक दिव्य आसन की कल्पना। यानी ये पूरी मानसिक तैयारी है भक्त को परमात्मा से जोड़ने के लिए। बिल्कुल। इसके बाद ही आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण जैसी क्रियाएं होती हैं मुद्राओं के साथ। और फिर षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन शुरू होता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य आदि। यहाँ पे शिव के स्वरूप का ध्यान भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। स्वरूप कैसा? शुद्ध स्फटिक समान, निर्मल, अविनाशी, सर्वव्यापी, अणु से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, भक्तों के लिए सुलभ, वेदों का सार, आदि मध्य अंत रहित और कल्याणकारी लिंग रूप में प्रतिष्ठित। ये ध्यान भक्त को निराकार और साकार
दोनों रूपों से जोड़ता है। फिर आता है अभिषेक। जी, अभिषेक का क्रम। इसमें पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु, शर्करा जैसे पोषण देने वाले पदार्थ हैं। फलों का रस भी है और तिल, सरसों, सत्तू का उबटन, जौ, उड़द का चूर्ण जैसी शुद्ध करने वाली चीजें भी प्रयोग होती हैं। स्रोत में बिल्वपत्र से रगड़कर सफाई का भी जिक्र है, और फिर सुगंधित तेल, आंवला, हल्दी अर्पण। अंत में चंदन, कुश, पुष्प, स्वर्ण रत्न युक्त जल या मंत्र सिद्ध जल से स्नान। ये तो बहुत ही विस्तृत अभिषेक है। हाँ, और ये केवल मूर्ति या लिंग का स्नान नहीं, ये समस्त प्रकृति द्वारा परमात्मा के अभिषेक का प्रतीक है, ऐसा समझ सकते हैं। स्नान के समय रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, अथर्वशीर्ष, पंच ब्रह्म मंत्र, प्रणव आदि का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। अच्छा, ये शक्तिशाली वैदिक मंत्र हैं। जी, और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि पार्वती जी का पूजन भी शिव के समान ही करने का विधान है, और यदि अर्धनारीश्वर रूप में पूजन हो तो दोनों की पूजा एक साथ ही होती है, जो शिव और शक्ति की अभिन्नता को दर्शाता है। हाँ, ये बहुत सुंदर है। अच्छा, अभिषेक के बाद फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पुष्पमाला ये सब चढ़ाए जाते हैं। जी, फिर धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोग, तांबूल, मुख शुद्धि के लिए सामग्री, छत्र, चंवर, पंखा, दर्पण जैसे राजसी उपचार भी शामिल हैं। ये ईश्वर के प्रति सर्वोच्च सम्मान प्रकट करने का तरीका है। और फिर आती है आरती। बिल्कुल, आरती पूजा का एक तरह से उत्सवपूर्ण समापन है। इसमें मंगलमय वाद्य, गीत, नृत्य और जय जयकार शामिल होते हैं। आरती के पात्र का भी विशेष विधान है। सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी का हो सकता है। उसमें कमल, दही, अक्षत जैसी मांगलिक वस्तुएं हों। और 9 दीपकों का विधान भी बताया है। हाँ, त्रिशूल, शंख आदि चिन्हित पात्र में 9 दीपक, 8 दिशाओं में, एक मध्य में। ये बामादि नव शक्तियों का पूजन है। आरती की विधि में भी सुरक्षा मंत्र, मुद्रा और मूल मंत्र जपते हुए शिवलिंग या मूर्ति के ऊपर 3 बार घुमाना, ये सब शामिल है। जी, ये प्रकाश द्वारा अज्ञान को दूर करने और ईश्वर की महिमा को प्रकट करने का प्रतीक है। आरती के बाद फिर मस्तक पर अर्घ्य और भस्म लगाना। हाँ, फिर पुष्पांजलि देना, जल से आचमन कराना, 5 तांबूल भेंट करना, फिर नृत्य गीत का आयोजन, शिव मंत्र का जप, प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण और क्षमा प्रार्थना, और अंत में देवता का विसर्जन करके उन्हें अपने हृदय में धारण करने का भाव। ये पूरी प्रक्रिया बाहरी पूजा से आंतरिक अनुभव तक ले जाती है। तो ये थी शिव पूजन विधि की एक झलक। वाकई कितनी विस्तृत, प्रतीकात्मक और भक्ति से भरी हुई प्रक्रिया। हमने देखा कि कैसे भव्य अनुष्ठानों से लेकर सिर्फ प्रेम से एक फूल चढ़ाने तक हर स्तर पर भक्ति का ही मूल महत्व बताया गया है। और वो अंतिम बात कि जब तक प्राण रहें शिव पूजन के बिना भोजन ना करें, ये समर्पण का स्तर दिखाता है। हाँ, ये पूरी संरचना दिखाती है कि कैसे ये अनुष्ठान ध्यान केंद्रित करने और गहरे दार्शनिक अर्थों से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर की पूजा या आसन का वो जटिल प्रतीकात्मक, ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड को समझने का एक नजरिया प्रस्तुत करते हैं। एक समग्र आध्यात्मिक अनुभव रचने का प्रयास है ये। स्रोत में अभिषेक के लिए रुद्र सूक्त जैसे कई मंत्रों का उल्लेख है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम इनमें से सिर्फ एक मंत्र को ही लें, जैसे रुद्र सूक्त, और उसके अर्थ और उसकी ध्वनि की शक्ति को ही गहराई से समझें, तो शिव भक्ति के इस अनुभव के बारे में और क्या नई परतें खुल सकती हैं। ये आगे की खोज के लिए एक दिलचस्प दिशा हो सकती है। क्यों? बिल्कुल, हर मंत्र अपने आप में एक गहरा सागर है।